हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर है 10। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स 11 to 20। पिछले चैप्टर में हमने नंबर 10 किया था। अब 10 के आगे की काउंटिंग हमें सीखनी है। उसमें हमें क्या करना है, एक 10 का बंच बनाना है। जैसे कि ये एक एक गोले अगर हम जोड़ के 10 का ऐसे बंच बना लें और साथ में हम लोग फिर एक एक दूसरा नंबर ऐड करेंगे और हम ये काउंटिंग सीखेंगे कि आगे की काउंटिंग कैसे और क्या बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोन में 10 का एक बंच बनाया कोन का, उसमें एक कोन ऐड किया, हमारे पास एक और एक हो गए 11। इसमें यहाँ पे टेंस और वंस की मात्रा दी गई है, तो 1 10 हुआ क्योंकि जो गोला में है, और 1 1 यहाँ पे दिखा। उसी हिसाब से अगर हम आगे बढ़े और यहाँ पे देखें कि एक 1 10 का गोला दिखा और यहाँ पे हमें दिखे 2, तो यहाँ बन गया 12। 1 and 2 12, जिसमें 1 10 हुआ और 2 1s हुए। इस वाले में हमारे पास 1 10 है और 3 1s आए, तो हमारे पास क्या बन गया 13। 1 10s और 3 1s मेक्स 13। 1 10 में हमने 4 बटरफ्लाईज जोड़ दी हैं, तो हमारे पास आ जाता है ये नंबर विच इज कॉल्ड 14, जिसमें कि 1 10 है और 4 1s हैं। किसी भी मोमेंट में आप वीडियो को पॉज करिए और ऊपर जाके देखिए ताकि आपका रिवीजन हो सके। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक 10 का बंच हमने कैप्स लिया है, उसमें 5 ऐड किया, तो हमारे पास नंबर आ गया 50, जिसमें कि 1 10 है और 5 1s हैं। इसके आगे हमारे पास दोबारा 1 10 का बंच लिया हमने मछलियों का, उसमें 6 मछलियाँ फिर ऐड की, तो हमारे पास नंबर आया 16। 1 10 है और 6 1s हैं। यहाँ पे हमारे पास अनार है, 1 10 plus 7 1s, ये makes 17, which is 1 10 and 7 1s। यहाँ पे ये टर्टल्स, जिसमें 1 10 का बंच है और 8 उसमें और ऐड किए, तो हमारे पास बन जाता है 18। 1 10 and 8 1s। 1 10 और 9 1s ये हमारे पास टॉप्स हैं, जिसमें 1 9 19 बन गया है। 1 10s और 9 1s हैं। अगर हमारे पास दो 10s के बंचेस हैं, 1 10 प्लस 1 10, हमारे पास नंबर बन जाता है 20, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं 20, जिसमें कि 2 10s हो गए और 0 1s हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम अब एक्सरसाइजेस में करके देखेंगे कि हमें समझ में आया अच्छी तरीके से या नहीं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि काउंट द ऑब्जेक्ट्स इन ईच पिक्चर एंड राइट द नंबर इन द बॉक्स। जैसे कि यहाँ पे जो गोले बनाकर रखा है वो हमारा 10s हो गए, तो 10 और प्लस यहाँ पे 2 लिखा है बचा हुआ है, तो 1, ये एक 10 है और 2 1s हो गए, तो 12। अब यहाँ पे ये वाला एक 10s हो गया, इसके अलावा क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास क्या नंबर बचा है यहाँ पे 117, जिसमें कि जो गोला वाला हो गया वो 10 है, उतने हमारे पास 10 है, और जितने अकेले बचे हैं उतने 1s हैं। उसी हिसाब से ये सारे क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ, जैसे कि ये माला का क्वेश्चन, ये माला में एक माला में 10 हैं और यहाँ पे एक यहाँ पर है, तो ये क्या हुआ 10 और 1 मिला के क्या बना 11। इसी प्रकार आप पॉज करिए और ये बाकी के ये वाले क्वेश्चंस करिए। थोड़ा ये कैट वाला करते हैं जिसमें ज़्यादा कैट्स दिख रही हैं। ये तो हमारे पास हो गया, कितना होगा 10, ये हमें मालूम है, ये जो गोले वाला 10। साथ में ये वंस देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए हमारे 9। तो हमारे पास क्या हुआ हमारा नंबर 19। 10 प्लस 9 19। ये अम्ब्रेलाज, अब बारिशों का मौसम आने वाला है, ये वाला करिए आप सब। अब हमें क्या करना है, ड्रॉ मतलब हमें इसमें बनाना है। ड्रॉ द करेक्ट मतलब करेक्ट नंबर, मतलब जो ये नंबर दिया हुआ है वो नंबर की बीड्स बनानी है टू मेक द गिवन नंबर। कॉन्सेप्ट वही है, इस गोले में हम कितने बनाएंगे 10, और 10 के अलावा हम बनाएंगे ये अलग से। अब जैसे 15 में in 15, this is what is a number called 15, in 15 there is 1 10 and there are 5 ones, तो हम क्या बनाएंगे इसमें 10 का तो हमारा गोला यहाँ पे हम बनाएंगे, ये 1 2 3 4 5, ये हमारे 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8, फिर 9,
3 6 7 8 9 और फिर हमने एक और गोला बनाना है। ये 10 का हो गया, ठीक है। अब 10 के अलावा हमारे पास कितने हैं 15 में, 5 मोर, सो 5 मोर, 1 2 3 4 5। तो दिस इज हाउ वी विल मेक। यहाँ पे जो गोला है उसमें तो 10 बना देंगे क्योंकि हमारे 10 इतने बंचेस हैं, और जितने रिमेनिंग यूनिट्स हैं, जितने रिमेनिंग वंस हैं, उनको अलग से ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे ही 13 में बनाना है और 19। तो इस गोले में 10 बनाने हैं, 13 में कितना होता है, 13 में इज इक्वल टू 10 प्लस 3। तो 10 यहाँ पे आ गया तो 3 बाकी बचेगा, और यहाँ पे कितना होता है 10 प्लस 9। तो आप 10 यहाँ पे बनाएंगे गोले में और 9 बाहर बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे सैंपल दिया है। हमेशा हर आंसर में आपको यहाँ पे सैंपल दिया होगा, आपको उसी के अनुसार कार्य करना है। असाइनमेंट 3 की ओर चलते हैं, जहाँ पे क्या है, ड्रॉ एडिशनल ऑब्जेक्ट्स टू मेक द गिवन नंबर। अब एडिशनल ऑब्जेक्ट्स, जब भी यहाँ पे लिखा हो हमें एडिशनल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, मतलब उस जितने ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उसके ज़्यादा और उसमें बनाने हैं, टू मेक दिस नंबर विच इज़ 12। अब जैसे यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमें 10 दिए हुए हैं, तो हमें कितने और ऑब्जेक्ट्स बनाने रहेंगे यहाँ पे 10। ये पहले तो खोल देते हैं इस 12 को, इट इज 10 प्लस 2, ठीक है। तो हमें साथ में और कितने बनाने हैं ऑब्जेक्ट्स, 2 और बनाने हैं, क्योंकि ये तो 10 ऑलरेडी था। तो ये 10 था प्लस 2 हमें बनाना है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे 13 है, ये 10 प्लस 3 है, 10 प्लस 3 हमें कितने एप्पल्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हैं, तो साथ में हमें बनाने हैं 3 और 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 10 प्लस 3, तो एडिशनल ऑब्जेक्ट बनाने हैं। क्वेश्चन समझिए, ड्रॉ मतलब बनाना, एडिशनल ऑब्जेक्ट्स, ये यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, हमें इतने ऑब्जेक्ट बनाने हैं 12। तो यहाँ पे जो भी नंबर दिया है उससे थोड़े और ज़्यादा बनाए ताकि ये नंबर बन सके। अब आप ये करने की कोशिश करिए, ये वाला क्वेश्चन, मैं ये वाला क्वेश्चन आपको फिर करके दिखाती हूँ। यहाँ पे 16 है, 16 का मतलब है 10 प्लस 6। अगर आप इस तरीके से बांट लेंगे, लिख लेंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे कितनी बेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमारे पास 13 है और ये 16 है, तो इसमें हमारे पास हमें कितनी और चाहिए, 1 2 और 3, तो 13 14 15 16। तो हमने कितनी और बेल्स बनानी है, हमें 3 और बेल्स बनानी है, तो हमारे टोटल बेल्स बन जाएंगी 16। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन है, 19 और 17 आपको कंप्लीट करने हैं, बनाने हैं। अब मैंने आपको बोला था कि आप ऊपर ध्यान दीजिएगा नंबर नेम्स लिखने का। आप ये वाली एक्सरसाइज अपने आप करेंगे, आप ऊपर वीडियो में देखेंगे, पहले वीडियो में देखना और सीखेगा कि इसको बोलते हैं 1 and 1 11, 1 and 4 को क्या बोलेंगे 14, 1 and 7 17, 2 0 20 जो कि 2 10s हैं, 1 and 2 12, 1 and 5 15, 1 and 8 18, 1 and 3 13, 1 and 6 16, 1 and 9 19। इसकी स्पेलिंग और क्या नाम है ये आपको याद करना है। आप इसको बहुत सारी बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे कि ये क्या नंबर नेम्स हैं। नंबर नेम याद रखिए, नंबर नेम्स। डू एज डायरेक्टेड हमें वैसे ही लिखना है जहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। नाउ द राइट द नंबर जस्ट बिफोर। जस्ट बिफोर का नंबर का क्या मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक नंबर इससे पहले। ना 12 में कितने 10 हुए, 10 प्लस 2, तो मतलब हमारे पास हमें एक नंबर इससे पहले चाहिए, तो एक नंबर पहले इसमें क्या होगा 11 माइनस 1 कर देंगे, 18 में से भी हमें एक चीज निकाल देंगे, एक स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, तो क्या बचेगा 17। तो जस्ट बिफोर। जस्ट आफ्टर का मतलब होता है बिल्कुल एक बाद में, एक बाद में। जैसे 19 अगर हमें नंबर दिया हुआ है, 19 में हम एक बाद में करने के लिए एक ऐड करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ेगा 1, ठीक है। 19 में प्लस 1 करना पड़ेगा जस्ट आफ्टर के लिए, और जस्ट बिफोर के लिए हमें करना पड़ता है -1, -1 और ये +1।
राइट द नंबर बिटवीन, बिटवीन का मतलब है बीच का नंबर, जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर है 14 और 16, इसके बीच में क्या नंबर आएगा 15। बेसिकली ये वाली सारी एक्सरसाइजेज हम इसलिए आपको सिखा रहे हैं कि आपको 11 से 20 तक की गिनती अच्छे से आ जाए, कि जस्ट इससे पहले नंबर क्या आएगा, जस्ट उसके बाद में नंबर क्या आएगा, उसके बिटवीन कैसे आएगा, ये नंबर बनते कैसे हैं। हर इन 11 से 20 के नंबर में हमारे पास टेंस, एक 10 का बंच है, साथ में कुछ वंस हैं, तो हमें इसी प्रकार से वो बनाने हैं। राइट द नंबर जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, ये बिल्कुल उसी प्रकार का है। तो इस नंबर, हमें बीच का नंबर दिया हुआ है, इससे एक नंबर पहले जो -1 करके आएगा, और एक नंबर बाद में जो कि +1 करके आएगा। इस प्रकार से ये वाले सारे सम्स करने हैं। जैसे 19 से पहले 18, 19 के बाद में 20 आएगा। Tell how many tens and how many ones. If there is given in 18, how many tens are there? There is 1 10. देखिए हमने ऊपर से हम यही करने की कोशिश बता रहे हैं कि 18 में 1 10 है, and how many ones are there? There are 8 ones. Similarly, in 11 means there is 1 10 and there is 1 1. बाकी ये वाले क्वेश्चंस आप करिए जो कि सिमिलर हैं ऊपर के जैसे। जस्ट बिफोर 11 क्या आएगा, अगेन जस्ट बिफोर का क्वेश्चन है। जस्ट आफ्टर 13, इसमें +11 के बाद वाला 11 के पहले वाला नंबर, 13 के बाद वाला नंबर, बिटवीन 16 एंड 18। ये आपको पढ़ना है, ये नंबर 11, ये है 13, ये है 16 और ये है 18। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलते हैं। बाय।